सो हेलो प्यार बच्चों, कैसे हो? तो आज ट्वेल्थ क्लास का भौतिकी को VVI 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला। 80 VVI ऑब्जेक्टिव को पूरा निचोड़ के करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव को जितने भी VVI पूछे गए हैं 2009 से और 2024 तक पूछे गए हैं, उस पूरा का जो ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले। चैप्टर नंबर 1 को फिजिक्स क्लास के विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश को पूरा इसी ऑब्जेक्टिव को निचोड़ करने वाला है। देखिए BCAB 2021 को पूछा गया है। पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरा को निचोड़ने वाले हैं आज हम इस क्लास में। पूरा महा मैराथन क्लास होने वाला है। कुल 80 ऑब्जेक्टिव VVI को करने वाला सॉल्व। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो जानते हो क्या हो गया, बता देते हैं आपको। एक यही वाला विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश को पूरा ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। पूरा 30 तक ऑब्जेक्टिव को VVI कर लिए थे, ठीक ना। 30 तक ऑब्जेक्टिव कर दिया। देख रहे हैं कि क्या रिकॉर्डिंग भी हट रहा है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था। क्या उतना मेहनत चल गई पानी में, बड़ा गुस्सा बना ना। चलिए फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, हवा में ER का मान होता है। हवा में ER का मान होता है तो क्या होगा? ER का मान होता है तो 1 होता है। ऑप्शन में क्या होगा? C करेक्ट आंसर होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र में के आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। आवेशित क्षेत्र पर लगने वाला बल का मान हो गया क्या? तो वह QE के बराबर होता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये सही होगा। देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा, चलिए तीसरा नंबर, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर देखते हैं, Q बराबर A निम्नलिखित में से N का मान संभव नहीं है। क्या है? नहीं है कह रहा, नहीं है। जल्दी बताइए कौन है? 4.2 नहीं है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। पाँचवां नंबर कह रहा है, आवेश का व्यष्टि घनत्व के बराबर होता है। आवेश का व्यष्टि घनत्व के बराबर किसके बराबर होता है? तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर B सही होगा। छठा नंबर देखिए, किसी माध्यम की अपेक्षित परावर्तन ER का मान होता है। ER का मान किसके बराबर होता है? तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, बार बार देखने पर फिर नहीं कट ना जाए। E/E0 के बराबर होता है। E/E0 का ऑप्शन नंबर A सही होगा। सतवन, पानी के परिवर्तनांक होता है। पानी के परिवर्तनांक कितना होता है? तो 80 होता है। तो ऑप्शन नंबर A सही होगा। 8वां क्वेश्चन तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होगा तो ऑप्शन में क्या होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटी C-2 होगा। ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन निम्नलिखित में से 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है? जलील निचोड़ का बताने वाला है। निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है? जलील बताइए कौन संभव नहीं है? तो क्या होगा? E बराबर F/Q नहीं है, यह नहीं होगा। चलिए जल्दी देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा होता है 80। ऑप्शन में 1 क्वेश्चन सही होगा। देखिए 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा, 2 बार पूछा है। ये 2 बार क्वेश्चन को पूछ दिया है 2020 में ना। जल्दी चलिए, किसी दूरी पर उपस्थित 2 आवेश के कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का मान होगा कितना होगा? तो 4 फैराड होगा। 4 फैराड होगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन होता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। इनकी तीव्रता कितना होगा? तीव्रता जल्दी बताइए, तीव्रता क्या होता है? E/F/Q होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? B करेक्ट आंसर होगा। चलिए B जल्दी मारिए। जब किसी वस्तु पर आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है। चलिए बताइए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो घटता है या बढ़ता है या वो अचर रहता है, या बढ़ता है या घटता है? तो ऑप्शन में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर D सही होगा, बढ़ता है या घटता है। 15 में देखते हैं, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा होता है। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर A सही होगा। 16 में देखते हैं, आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है। आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है क्या? रो Q/A होता है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर को निचोड़ते हैं, विद्युत क्षेत्र E है। लंबवत रखने पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है।
तो इस स्थिति में विद्युत स्थितिक ऊर्जा शून्य हो का मान लेने पर ई और पी के बीच का कोण स्थित द्विध्रुव का क्षैतिज ऊर्जा होता है। इसका मान क्या होगा जल्दी? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो ऑप्शन माइनस पी इंटू यू होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 18 कूलम बल, सॉरी देखिए कूलम बल है। कूलम बल क्या है? केंद्रीय बल, विद्युत बल या और बी दोनों है। इनमें से कोई नहीं होता है। यह क्या है? ये और बी दोनों है। तो केंद्रीय और विद्युत बल दोनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ये और बी दोनों होगा। 19 नंबर देखते हैं, यदि समरुद्ध विद्युत क्षेत्र एक से कितना है? तो एक से, तो यदि दिशा का विद्यमान है तो सम विभव होगा। सम विभव क्या है? तो वाई जेड होगा। तो वाई जेड होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? और वाई जेड है तो ऑप्शन नंबर क्या से होगा? सी होगा। चलिए सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर देखते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटी ई एस यू का मात्रा होगा। ई एस यू का मात्रा कितना होता है? तो 2.99 गुना 2.99 गुना 10⁻9 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्थित विद्युत क्षेत्र होता है। स्थित विद्युत का संरक्षित होता है, असंरक्षित कहीं संरक्षित या कहीं असुरक्षित, इनमें से कोई नहीं हो। कौन सही होगा? चलिए बताइए कौन सा ही होगा? तो संरक्षित होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पूरा क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव के पहला नंबर चैप्टर को पूरा ऑब्जेक्टिव को कुछ निचोड़ने वाले हैं। चलिए 22 नंबर को जाते हैं, एकांकी चालक सॉरी तो बोलने में मत हो ना। किसी एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? 2010 में पूछा गया। 2010 में पूछा गया है। कुल आवेश का विभव या दिया गया आवेश विभवांतर, इनमें से कोई नया कुल आवेश का विभवांतर। ऑप्शन में क्या होगा? सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर देते हैं, एक कूलम आवेश का ई एस यू मात्रा होता है। चलिए बताइए एक कूलम आवेश का ई एस यू मात्रा कितना होता है? चलिए बताइए जल्दी। ई एस की मात्रा कितना है? 3 × 10⁻9 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर, एक विद्युतीय विद्युत विपरीत आवेश से बना जिनका परिमाण +3.2 × 10⁻−19 कूलम एवं 3.2 × 10⁻−19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 है गुना 10⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को जोड़ते हैं, एक आवेशित चालक की तरह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या हो जलील बताइए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा सतह के लंबवत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सतह के लंबवत होती है। 26 नंबर, विद्युत क्षेत्र ई विभव भी है तो बीच का संबंध होता है। ई और भी का संबंध होता है। तो -dv बटा dx होता है। dv बटा dx होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन होता है, यदि किसी खगोलीय गोलीय चालक की धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव होगा। भीतर का विभव क्या होगा? तो धनात्मक का समरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 28 नंबर रखते हैं, साबुन के एक बुलबुले के जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होगा। क्या होता है? बढ़ती घटती ही है। तो यह बढ़ता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा मात्रा होता है? तो कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सही होगा। 30 नंबर, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली एक इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से विभिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। क्या होगा? विद्युत के परिवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ई नोट का बीमारी होता है। ई नोट की बीमारी होता है, जल्दी बताइए। ई नोट की बीमारी कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो एम -1 एल T-4 -a² होगा। 32 नंबर, दो सजातीय व बराबर आवेश क्यू है। क्यू को मिलाने वाले रेखा के बीच में एक अनावेशित क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो क्यू का मान होगा। चलिए क्यू का मान क्या होगा? तो क्यू का मान होगा तो -q/4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 33 में, एक स्थित आवेश उत्पन्न करता है
एक स्थिर आवेश से उत्पन्न क्या होता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र दोनों, कोई क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है। ऑप्शन में क्या होगा? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 34 नंबर देते हैं, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका संभव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी का संभव 2.4 गुना 10⁻⁻19 कूलम सही नहीं है। 35 नंबर, मुक्त आवेश का फ्री स्पेस की परावैद्युतांक ई नोट का होता है। ई नोट का माध्य होता है तो क्या होगा? 8.5 गुना 10⁻12 फैराडे मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 36 में, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर देते हैं, दो आवेश की क्या है? दुगुना कर देता है तो उसके बीच के लगने वाला बल का मान होगा। लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो 1/4 गुना होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर रखते हैं, पी अघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई है के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है तो इस पर लगा बल का घूर्ण होगा क्या? तो पी ई होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र पर पी द्विध्रुव अघूर्ण बल का दूध पर लगने वाला। चलो 38 नंबर कर दिया ना। सॉरी, दोनों अलग अलग है। देखिए, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र पर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का घूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर पी गुण यू होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ए सही होगा। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी सब लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, मिथुन कुमार एम के सर्च मारिए इंस्टाग्राम पर जाकर, सब जल्दी सब सर्च करिए इंस्टाग्राम पर। देखिए, एक और मेरा चैनल है मिथुन कुमार एम के से, उसमें कॉमेडी से वीडियो बनाते हैं, उसमें भी जाकर सबको चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिथुन कुमार MITHUN है, कुमार और MK लास्ट में देना। MK में से भुलाते हैं, MK ऐसे देना। देखो बताते हैं, MK लास्ट में MK देना तो आ जाएगा, चैनल को शो कर देगा। उसमें 4000 सब्सक्राइबर 4000 सब्सक्राइबर है, पूरा 4000 सब्सक्राइब किया गया है। 4000 थोड़ी 4700 है, 4700 इतना सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पर ना। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 को क्वेश्चन है, 40 नंबर वहाँ 39 नंबर में थे। चलिए 39 नंबर, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर, विद्युत तीव्रता के बीमा होते हैं, विद्युत तीव्रता के बीमा होता है तो ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। 41, किसी आवेशित खगोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। देखिए 2017 में पूछा गया, सभी BIS सब जितना है सब विषय भी सभी बिहार बोर्ड में पूछा गया, जितना भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सब पूछा गया क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव को पूछा गया। किसी भी आवेश के खगोलीय गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, इसका मान कितना होगा? 0 होता है, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर होगा। किसी चालक के पदार्थ को गोले आवेश देने पर वितरित होता है। किसी चालक के पदार्थ खोले के आवेश देने पर वितरित होता है, क्या वितरित होता है? इनमें से कोई नहीं। इस सतह के अलावा अंदर भी केवल भीतर, ये इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। 43 नंबर, किसी परावैद्युतांक की यदि ER क्या है? ER है और इनमें से दो बिंदु आवेशों के बीच के क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युतांक का हटा देने पर उन दोनों का आवेश के बीच के क्रियाशील बल का मान होगा। तो यह ERF होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सब बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है तो यदि आवेश के मान दुगुना कर देता है, देखिए आवेश का मान कितना है? दुगुना कर देता है तो उसके बीच की दूरी आधी कर बीच का बल लगने वाला होगा, तो बीच का बल लगेगा तो 16 फैराड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच
क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा। तो किसके बराबर 10 के पावर -42 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी गौसी पृष्ठ में -q है, -q प्लस 2q होगा। अब -q है, आवेश के पृष्ठीय में से परिमाणित विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत फ्लक्स का मान होता है तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। 47 नंबर देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर लगने वाला विद्युतीय फ्लक्स होता है कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। क्या होगा जल्दी बताइए। तो अब 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखो 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन की निचोड़ देना है। यह भी ऑब्जेक्टिव है, 2022 में पूछा गया है। कूलम के नियम सदिश रूप है। कूलम के नियम सदिश नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन ओवर नहीं वाला है। अब जा रहे 49 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए। एक आवेशित चालक के क्षेत्र का आवेशित घनत्व रो है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का होता है। आवेशित चालक विद्युत क्षेत्र का मान 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन क्या ऑप्शन में बी हो, रो ई नोट का मात्रक होता है। अब सोलन नोट का मात्रक है, सॉरी ई नोट का मात्रक होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू फराडे है, 10 म्यू फराडे हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये होगा 36 ओम होगा। 10 के पावर 4 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ये सब क्या नोमेरिकल है। नोमेरिकल अगले वीडियो में कर देंगे। नोमेरिकल इसमें नहीं हो सकता है। 64 समरूप बिंदु जिनमें से प्रत्येक धारता 5 म्यू फराडे है। म्यू फराडे मिलकर एक बड़ा बूंद बनता है। 64 है। ये अभी क्या भी ऑब्जेक्टिव 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो बूंदों बनता है तो बड़े बूंदों के धारता हो गया। क्या होगा इनमें से कौन करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में 20 होगा। 20 म्यू फराडे होगा। 52 को चाहिए। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र का विभव भी है तो दूरी के साथ विपरीत विवरण होता है होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। 53 में किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश को रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ में निकलने वाला बल का विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो क्या होगी, क्यू बटा यू नोट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है। देखिए वोल्ट मीटर होता है, किसका मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान। विद्युत क्षेत्र का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, तो किसी भूगोजित चालक के विद्युतरोधी आवेश चालक के निकट दर्जों में जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान होता है। तो ऑप्शन में क्या बढ़ता है। 56 नंबर देते हैं, यदि किसी सुचालक की तरह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश रो हो तो सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगा, तो रो अपसलन नोट की सतह से लंबवत होते। ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेशित के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं का मान होता है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान होता है क्या, 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 19 मिनट क्वेश्चन चले ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देते हैं, इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक है। कौन विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन इनवर्स होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल को जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई है, तो निम्नलिखित में से संबंध होता है। तो क्या है, फाई, ई और ए होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। साठ नंबर देते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 म्यू फराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 सेंटीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, बाहरी गोले की त्रिज्या होगी क्या, 6 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 61 नंबर देखते हैं, एक बंद वृष्टि के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव की स्थित है, तो बंद वृष्टि से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, विद्युत फ्लक्स का मान होगा तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 62 नंबर रखते हैं, किसी चालक विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त होता है, किसी चालक विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त होता है, तो सी बराबर क्यू बटा भी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अनंत की लंबाई आवेशित बेलनाकार चालन के अक्ष आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र का मान होगा टाउ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 64 नंबर कुछ है, किसी घिरे हुए वन पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित है, तो आवेश का मान होता है, आवेश का मान कितना होगा भाई, चलिए कमेंट करिए। आवेश का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है 1/U0 गुणना होगा, और 1/U0 गुणना होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर फिर 65 नंबर क्वेश्चन थे, एक खगोलीय गोली की त्रिज्या आर है, आर मीटर तथा उस आवेश पर कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, विद्युत विभव का मान होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, सी सही आंसर होगा। चलिए 66 नंबर रखते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक के रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, फिर से देखते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के चालक पर रखने पर उसके विद्युत क्षेत्र का मान होता है, बढ़ता है या घटता है, या शून्य या अपरिवर्तित रहता है। कौन सही होगा, जल्दी बताइए कौन सही होता है। ऑप्शन में क्या होगा, 0 होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। चलिए 67 देखते हैं, किसी वस्तु के ऊपर पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किसके बराबर अधिक होता है, अधिक किसके होता है, तो 1 से होता है, क्या होता है, 1 से होता है, और 0 से क्या होता है, कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है और 0 से कम होता है। चलिए 68 नंबर देते हैं, वायु के लिए परिवर्तनांक का तात्पर्य है, वायु का परिवर्तनांक होता है तो 3 गुने 10⁶ भीमोट वैल्यूम मीटर होता है, वैल्यूम मीटर न्यून भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 69 गॉस के अनुसार है, यह क्या VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, यह पूछने वाला क्वेश्चन है, दम आने वाला हम निचोड़ के आने वाला 2025 में बिहार बोर्ड 2025 में आने वाला कुछ नहीं है। तो गॉस के अनुसार है, गॉस के अनुसार क्या है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा फाई ई बराबर क्यू बटा U0 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब संधारित्र के पर उदाहरण स्थित है तो माध्य होता है, हवा का अपेक्ष उसका धारिता होगा, उसका धारिता क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर के गुना होगा, के गुना बढ़ती है। 71 नंबर, विशिष्ट खगोलीय गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। अरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2017 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 72 नंबर देखते हैं, किसी संधारित्र की धारिता का मान होता है, संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, तो फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फैराडे। चलिए 73 नंबर, विद्युत धारिता का बीमा। चलिए पहले क्वेश्चन बताइए, विद्युत धारिता का बीमा क्या है, ये आपके लिए कमेंट करना है, ये आपके लिए क्या है, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आपके लिए VVI क्वेश्चन है, ये विद्युत धारिता का बीमा होता है, पहले बताए हैं विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है। चलिए 74 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आवेशित खगोलीय गोली के चालक केंद्र पर है। चलिए फिर से सुनिए, आवेशित गोलीय चालक के केंद्र पर है, क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की शून्य होता, विभव नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 म्यू फराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट है, कितना है, तो 10 वोल्ट है, विभव का विशिष्ट किया जाता है,
तो वह मान ऊर्जा होगा, उसका ऊर्जा क्या होगा, तो 2.5 गुना 10 के पावर -3 जूल होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 76 में रखते हैं निर्वात पर परिबुद्धतांक होता है। निर्वात पर परिबुद्धतांक देखो 2022 में पूछा गया सवाल है, 2022 में पूछा गया सवाल है, क्या बात है यार। निर्वात पर परिबुद्धतांक होगा तो ऑप्शन नंबर ये 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड मीटर इन्वर्स होता है। चलिए 77 में द्रव की एक बिंदु की आवेशित करने पर उसको सिकुड़ने की आवृत्ति होता है, बढ़ती है या घटती ही अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं रहेगा। ऑप्शन में क्या होगा, घटती है, घटती ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 78 में क्वेश्चन, यदि किसी संधातु को उपलब्ध हो तो उसका समूह से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है। क्या जोड़ता है, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, बी होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, किसी संधातु पर आवेश की स्थिति और ऊर्जा का व्यंजक होता है, क्या होता है भाई, जलील ऑप्शन दिए तो E बराबर 1/2 CV² होगा। यह भी क्या वी ऑब्जेक्टिव है, इसमें आने वाला 2025 में आने वाला क्वेश्चन है, 2025 में आने वाला क्वेश्चन है, एकदम ये गारंटी है मेरा, 2025 में आने वाला क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन था, आवेश के वितरण से होता है, आवेश का वितरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, आवेश का ऊर्जा का होता है यानी कि बर्बाद होता है। कितना क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन। चलिए 80 तक है, 83 नंबर क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए, जब समानांतर पट्टियाँ वायु के संधारित्र पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ती है, क्या होता है, तो घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 82 नंबर कहते हैं, संधारित्रों के समानांतर योजक की राशि प्रत्येक संधारित्र का समान होता है, किसके समान होता था, यस विभवांतर का समान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर चैप्टर का 83 VVI ऑब्जेक्टिव किए हैं, इसमें से आपका 20 नंबर पक्का होगा, 20 नंबर पक्का होगा ऑब्जेक्टिव को, 20 नंबर पक्का दम रखा हुआ है इस चैप्टर से। चलिए 83 समान संधारित्र के नियन संधारित्रों के पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वस्तु कुल तुल्य धारिताओं का मान होता है, तो कितना होता है, तो n² होता है, n²। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलो पहले लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।